स्टूडेंट्स, क्लास 7th मॉरल वैल्यूज में फर्स्ट चैप्टर प्राइड ए वाइस पढ़ रहे थे आप लोग। इसमें आपने अब तक पढ़ा है द प्राउड प्रिंस हैड टू मैरिड ए पुअर फिडलर। उसको पुअर फिडलर से शादी करना पड़ा और फिडलर के साथ जब वो निकली तो फर्स्ट दे केम टू ए ब्यूटीफुल गार्डन एंड द प्रिंसेस आस्क्ड द फिडलर हुज गार्डन वाज दैट, वह गार्डन किसका था। तो उसने बताया इट बिलोंग टू किंग ग्रिजली बियर्ड, ये ग्रिजली बियर्ड का है। ही आंसर्ड हैड्स thou taken him all would have been thine, अगर तुमने उसे स्वीकार किया होता तो सब कुछ तुम्हारा होता। अब उसके आगे देखें आप लोग, बुक ओपन करेंगे। आह अनलकी दैट आई एम, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली, यानी मैं कितनी अभागिनी हूँ, ये उसने कहा। सी साइड वुड दैट आई हैड मैरिड किंग ग्रिजली बियर्ड, अगर मैं ग्रिजली बियर्ड से शादी की होती तो कितना अच्छा होता। नेक्स्ट अगले दिन दे केम टू सेम फाइन मिडाउ, सॉरी दे केम टू सम फाइन मिडाउ, वे कुछ सुंदर बहुत ही अच्छे मिडाव में पहुंचे, चरागाह में पहुंचे। हुज आर दीज ब्यूटीफुल ग्रीन मिडाव सी आस्क्ड, फिर प्रिंसेस ने, जो प्राउड प्रिंसेस थी, फिडलर से उसने पूछा कि ये इतना सुंदर ग्रीन मिडाव किसका है। तो आंसर यानी जवाब क्या मिला, दे बिलोंग टू किंग ग्रिजली बियर्ड, ये किसका है, किंग ग्रिजली बियर्ड का। हैड्स thou taken him they would all have been mine thine, अगर तुमने इसे उनको स्वीकार किया होता ये सब तुम्हारा होता। आह अनलकी wretch that I am, मैं कितनी अभागिनी हूँ। सी सेड, वह बोली, would that I had married king ग्रिजली बियर्ड, अगर मैं ग्रिजली बियर्ड से शादी की होती। आगे देन दे केम टू ए ग्रेट सिटी, तब वो एक ग्रेट सिटी में आए, एक बड़े शहर में आए। हुज इज दिस नोबल सिटी, यह इतनी अच्छी सुंदर सिटी किसकी है। सीसरो बोली। फिर प्रिंस ने पूछा इट बिलोंग टू किंग ग्रिजली बियर्ड। तो जो प्राउड प्रिंस है उसने पूछा ये ग्रेट सिटी किसका है, नोबल सिटी। इट बिलोंग टू किंग ग्रिजली बियर्ड, यानी जितनी भी चीजें वो देख रहे हैं सब किसका है, ग्रिजली बियर्ड, जिसको उसने अपने घर पे क्या कर दिया था, उसका अपमान किया था। आगे देखें, हैड thou एक्सेप्ट हिम इट वुड ऑल हैव बीन थाइन, सब तुम्हारा होता। आह व्रेच आई, मैं बहुत अभागिनी हूँ। सी साइड वाई डिड आई नॉट मैरी किंग ग्रिजली बियर्ड, मैंने किंग ग्रिजली बियर्ड से शादी क्यों नहीं की, अब पछता रही है। देखें, दैट इज नो बिजनेस ऑफ माइन, ये सब हमारा बिजनेस नहीं है। सेड द फिडलर वाई शुड यू विश फॉर अनदर हस्बैंड, तुम दूसरे पति की सोच क्यों कर रही हो, क्या अपने दिमाग दूसरे पति को ला रही हो। एम आई नॉट गुड इनफ फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। इतना कहकर आगे बढ़ दिया। एट लास्ट दे केम टू ए स्मॉल कॉटेज, वे एक छोटी झोपड़ी के पास आए। व्हाट ए पाल्ट्री प्लेस, बहुत ही पाल्ट्री प्लेस था, एकदम गंदा। सी सेड टू हुम डज द लिटिल डर्टी होल बिलोंग, ये छोटा सा ये होल जो है, गंदा होल किसका है। द फिडलर सेड, फिडलर ने कहा दैट इज योर एंड माई हाउस, यही तुम्हारा और हमारा घर है। वेयर वी आर टू लिव, जहाँ हमें रहना है। वेयर आर योर सर्वेंट, तुम्हारे नौकर कहाँ है। सी क्राइड पिटियसली, उसने पिटियसली चिल्लाया, तुम्हारे नौकर कहाँ है। व्हाट डू वी वांट विद सर्वेंट, हम नौकर के साथ क्या करेंगे, नौकर लेके क्या करेंगे, नौकर रखकर क्या करेंगे, नौकर का हमारे यहाँ क्या काम है। द फिडलर सेड, फिडलर ने कहा यू मस्ट डू फॉर योर सेल्फ वाट एवर इज टू बी डन, तो अपने लिए स्वयं करोगी जो करना है, जो भी काम करना अपने लिए स्वयं करो। नाउ मेक द फायर, अब आग जलाओ। एंड पुट ऑन वाटर एंड कुक माई सुपर, उस पर पानी रखो और मेरे लिए भोजन बनाओ। फॉर आई एम वेरी टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बट द प्रिंसेस न्यू नथिंग ऑफ मेकिंग फायर एंड कुकिंग,
लेकिन राजकुमारी आग जलाना और खाना पकाने के बारे में कुछ जानकारी नहीं करती थी। एंड द फिडलर वाज फोर्स टू हेल्प, और वह फिडलर मजबूर हो गया उसकी मदद करने के लिए। समहाउ किसी प्रकार देयर सुपर वाज रेडी, उनका भोजन तैयार हुआ। वेन दे हैड ईटन ए वेरी स्कैंटी मील, जब वो इतनी स्कैंटी मील खाए, दे वेंट टू बेड, और कहाँ चले गए? बिस्तर पर। बट द फिडलर कॉल्ड हर अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू क्लीन द हाउस, लेकिन फिडलर उसको बड़ी सुबह जल्दी जगा दिया। किस लिए? जगो और घर साफ करो। राजकुमारी को जगाया कि जगो और घर साफ करो, यानी घर को साफ करना है। They lived like that for 2 days, 2 दिनों तक इस प्रकार रहे। और when they had eaten up all there was in the cottage, और जब सब झोपड़ी में जो भी था खा चुके, the man said, उस आदमी ने बोला, wife, we cannot go thus on thus, इस प्रकार हम नहीं चल सकते हैं। spending money and earning nothing, केवल पैसा खर्च करें और कमाए कुछ ना। you must learn to weave basket, तुम्हें टोकरी बुनना सीखना होगा। टोकरियां बुनना सीखो, उसी से पैसे कमाए जाएगा। Then the fiddler went out and cut willows, तब फिडलर बाहर गया और विलोज काट के लाया। एंड ब्रॉट देम होम, घर पे लाया उसको काट के। द प्रिंसेस बेगन टू वेव, राजकुमारी बुनने लगी। बट इट मेड हर फिंगर वेरी सोर, इससे उसकी अंगुलियों में बड़े घाव बन गए। बुनना कभी जानती नहीं थी कैसे बुना जाता है बास्केट, इससे उसकी अंगुलियों में चोट के निशान बन गए। आई सी दिस वर्क वुड नॉट डू, मैं देख रहा हूं तुम ये काम नहीं कर पा रही हो। सीसरो बोला, ट्राई स्पिनिंग, काटने का काम करो, सूत काटना। परहैप्स यू विल डू दैट बेटर, शायद तुम उसको ठीक तरह से कर पाओ। सो शी सैट डाउन एंड ट्राइड टू स्पिन, इसलिए वह बैठ गए और काटने का प्रयास करने लगी। बट द थ्रेड कट हर टेंडर फिंगर अंटिल ब्लड रन, लेकिन जो धागा था उसके कोमल टेंडर फिंगर्स को कटने लगा इस प्रकार कि जब तक उसमें से ब्लड नहीं निकलने लगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक इस स्टोरी को रीड करेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको आगे की स्टोरी अगले वीडियो में मिलेगी। बस।